भक्तों सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों सभी को स्वागत है ब्रिज वन सेवाश्रम में। हरि सबको स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। भक्तों बहुत बहुत सभी को इस भागवत कथा के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत कृपा, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। मैं बहुत ही सभी को जय श्रीमन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तों भगवान की महिमा ऐसी अपार शक्ति है कि भक्त हमेशा भक्त के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। भक्तों भगवान की ऊपर हमें भक्तों की कृपा बनी रहती है। भक्तों भक्त के ऊपर भगवान की कृपा इतनी है कि भक्त को मोहित करने के लिए भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं। भक्तों आइए इस कथा में प्रवेश करते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, हरि बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोल दे शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, श्री राधा रमन की जय, राधा कृष्ण गौरी भगवान की जय,
भक्तों, आज हम सभी भक्त कथा तो सुनते हैं, राम की कथा सुनते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, लेकिन आज वो कथा से कथा को हम अमल नहीं करते हैं। आज हम पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम हर घर में, चाहे आपका घर हो या मेरा घर हो, हमेशा कलह बढ़ते जा रहा है, बढ़ रहा है। हमें आज ये तो कथा तो सुन लेते हैं, श्री राम की कथा सुनते हैं, श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, लेकिन हम उस कथा को अमल नहीं करते हैं। भक्तों, आज घर घर की वातावरण आज बढ़ते जा रहा है कि आज हम देख रहे हैं कि आज कथा तो हम सुन लेते हैं, लेकिन कथा को अमल नहीं करने के कारण हमारे घर घर में कलह बढ़ता जा रहा है। भक्तों, आज हमें कलह बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? हम आज एक दूसरे से हम प्रेम नहीं करते। आज हमें एक दूसरे से अपना बात मिल नहीं रहा है। हमें आज इस जो मनुष्य जीवन मिला है, आज ही कथा को आज यही प्रेरणा देता है कि हम आपस में प्रेम नहीं कर पाते हैं। हमें आज आपस में प्रेम नहीं मिल रहा है। हमें आज एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं कि आज हमारे इस घर घर में कलह क्यों हो रहा है। भक्तों, आज आप देखिए, हर घर में, हर समाज में, हर संसार में आज जो कलह का वातावरण है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कलह आखिर क्यों हो रहा है। भक्तों, आइए इस कथा के माध्यम से हम विचार करते हैं। आज हम हर समाज में देखते हैं पति पत्नी का मेल नहीं बन रहा है, प्रेम नहीं बन रहा है, इसलिए हम घर घर का ये वातावरण कलह की ओर बढ़ रहा है। हमें पत्नी का बात अच्छा नहीं लगता है, हमें पति का बात अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कलह का वातावरण बढ़ जाता है। भक्तों, पति और पत्नी पारक्षणी धातु से पति बनता है। पारक्षणी धातु से पति बनता है। कहा जाता है कि पति शब्द आज बहुत ही महत्व है। कहा गया है कि पति का शब्द क्या है? पति का शब्द हम जानते ही नहीं। हमारे यहाँ वेद शास्त्र में कहा गया है कि एक पति होता है राष्ट्रपति, एक पति होता है सेनापति, एक पति होता है हमारे पत्नी की पति। भक्तों, आज इस बात को हम इस चर्चा में यदि प्रवेश करते हैं, अच्छा से जान जाते हैं, तो हमें इस संसार में जीने का कुछ और बात ही कुछ है। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। पति और पत्नी कहीं दो शब्द नहीं है, दो ये विभाग नहीं है, एक ही पात्र है। चाहे पति यदि गलती करे तो पत्नी को स्वीकार करना चाहिए और पत्नी गलती करे तो पति को स्वीकार करना चाहिए। ये समाज में हम अधिकतर ये बात नहीं मिल पाता है, इसलिए आज हमें घर घर का कलह बना हुआ है। भक्तों, पति और पत्नी ऐसा शब्द है कि दो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं हो सकता है। पति और पत्नी एक ही तत्व है। जहाँ दो तत्व हो जाता है वहाँ झगड़ा तो होगा ही, कलह तो होगा ही, वातावरण तो बिगड़ेगा ही। भक्तों, हमें ये पति और पत्नी का रिश्ता बहुत मिठास होना चाहिए। इस बात हमेशा तालमेल होना चाहिए, मधुर वाणी होना चाहिए। कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा खोए, औरों को शीतल करे अपनों शीतल होए। भक्तों, आज हम अपनी वाणी को इतनी मधुरता से बोले कि सामने वाला सुनने वाला व्यक्ति को बहुत ही प्रिय लगे और जो बात हमारे मुख से जो निकले वो भगवान की दी हुई वाणी है। हमें कोई बात और कोई कहीं भी किसी जगह कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। जो बात हम आज बोल रहे हैं वो हमें कहीं
से हमें प्रेरणा देता है कि अच्छी शब्द को हम प्रयोग करें, अच्छी बात बोले, हमें सभी को, सामने वाला को भी अच्छा लगे, सुनने वाला को भी अच्छा लगे। हमें इस पति और पत्नी के रिश्ता जो बनता है ये बहुत ही मधुर वाणी जो बहुत शुभ मुहूर्त पर होता है। हमें आज पढ़ लिख तो लेते हैं, लेकिन आज हमें इस बात को अमल नहीं कर पाते हैं। हम कहते हैं कि हम साइंस हैं, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, लेकिन भक्तों आज कोई स्कूल और कॉलेज में यह वाणी नहीं सिखाया जाता है कि हमें आगे चलकर हमें धर्मात्मा की जो बात निकलती है वो चीज सिखाया। हमें भगवान की प्रेरणा कहाँ से मिलता है ये चीज नहीं सिखाया जाता है। आज स्कूल कॉलेजों में केवल पैसे कमाने का और धन कमाने का ही प्रेरणा दिया जाता है। हम ये जो भगवान हमें कैसे मिले इसका आज स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए आज हमारे वातावरण माहौल दिनों दिन बिगड़ते जा रहा है। तो भक्तों हम यही प्रेरणा देते हैं इस चैनल के माध्यम से कि हमें जो कुछ करें, जो कुछ बोलें, जो कुछ सीखें, तो हमें अच्छी व्यवहार, अच्छी आचरण, अच्छी भगवान की कृपा करें कि हमें सब कुछ रहते हुए भी हम अपने आप को कुछ समझ नहीं पाते हैं। भक्तों इतना बड़ा हमें भगवान सुंदर शरीर दिया है, इतना बड़ा हमें सुंदर मुंह दिए हैं, अच्छी बातों को बोलने के लिए, अच्छी काम दिए, अच्छी बातों को सुनने के लिए, अच्छी आँख दिए हैं कि हम कोई अच्छे चीज को देखने के लिए। तो भक्तों आज हमें बहुत चीज को, छोटे छोटे चीज को हम इग्नोर करते जाते हैं और इस युग के अनुसार हम वो चीज को श्रवण नहीं करते हैं। इसलिए हमें आज कलह की वातावरण फैलता जा रहा है। भक्तों हम इस जो हमें प्रेरणा जो भगवान की हमें ओर से मिला है, हम एक दूसरे को सेवा करने का काम आवे और हमें सेवा करने की मौका दे। हमें आज एक दूसरों को दुख दर्द को जाने, ये हमारा मनुष्य जन्म का सार्थकता होगी। कहा गया है, एक कहावत या हमें सच्चाई कहता है कि हम अच्छा चीज को ग्रहण करें, हम अच्छा चीज को सुने, अच्छा चीज को खाएं, अच्छा चीज को देखें। और भक्तों जो माँ के रूप में भगवान को दिखता है, वही मंदिर में के जो पत्थर के बने हो, वही हम पत्थरों के मंदिरों के अंदर हम भगवान देखेंगे। भक्तों आज हमें भगवान के जो मंदिर, जो भगवान के अंदर जो यानी मंदिरों के अंदर जो पत्थर के भगवान बनाए, कोई वो इंसान बनाए हैं, और हमें तो आज मनुष्य जीवन खुद हमें परमात्मा ने बनाया है। तो भक्तों आज हम जो पत्थर में दिखता है वो मनुष्य में देखें तो हमें आत्मा या मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनि ने कह गए हैं, उस बात को हम अमल नहीं कर पाते हैं। कहा गया है, एक ही धर्म एक ही नारा, सेवा ही धर्म हमारा, सेवा ही धर्म हमारा। भक्तों हम सेवा करने का मौका दें, सेवा करते रहें, बड़ों की आज्ञा का पालन करते रहें, माता पिता की सेवा करें। हम कथा में कहते हैं कि बड़ों को आदर करें, बड़े को पालन करें, माता पिता की सेवा करें, और हमें आगे चलने की प्रेरणा भगवान की ओर मिलते रहे। इस आशा और उम्मीद के साथ मैं सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।